मोदी सरकार के कास्ट सेंसस के फैसले से 10 साल में पहली बार बेहद खुश नजर आए राहुल गांधी। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए जातिगत जनगणना का समय निर्धारित करने की भी मांग की। आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के बाद मोदी सरकार ने लिया कास्ट सेंसस का फैसला। पाकिस्तान से अघोषित युद्ध जैसे हालात के बीच जातीय जनगणना के फैसले से बड़े बड़े विश्लेषक विचलित। दिल्ली में हुई 4 अहम बैठकों के बाद पाकिस्तान पर एक्शन की वजह अश्विनी वैष्णव द्वारा कास्ट सेंसस पर जानकारी दिया जाना चर्चा में। पहलगाम में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग के बाद मुजफ्फराबाद में बाढ़ व वजीरिस्तान बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बर्बादी के कगार पर। पहलगाम में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग के बाद आज पीसीएस व कैबिनेट सहित दिल्ली में हुई 4 अहम बैठकों के बाद मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान की वजह जातिगत जनगणना का फैसला लिया जाना मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा में है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश नेता विपक्ष राहुल गांधी नजर आए और पीएम मोदी के 1 दशक के कार्यकाल में संभवतः पहली बार उन्होंने इस तरह दिल खोलकर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस को अपनी जीत बताते हुए सरकार से इसके लिए समय निर्धारित करने की भी मांग की। गत 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर चुकी मोदी सरकार की कैबिनेट व सीसीएस सहित आज हुई 4 अहम बैठकों के बाद जहां पत्रकारिता व मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ लिए जाने वाले एक्शन संबंधी बड़ी खबर के इंतजार में थे, वहीं अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना के फैसले की जानकारी देकर सबको चौंका दिया। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मीटिंग के बाद लिए गए इस फैसले से कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव, मायावती व राहुल गांधी जैसे नेताओं को फायदा मिलता नहीं दिख रहा है और उल्टा बिहार चुनाव में भाजपा व नीतीश के गठबंधन को फायदा मिल सकता है। कास्ट सेंसस का फैसला लिए जाने के बाद अश्विनी वैष्णव सहित कई भाजपा नेता देश में करीब 60 साल राज कर चुकी कांग्रेस को अपने दौर में जातीय जनगणना न करवाने के लिए भी कोस रहे हैं। उधर भारत द्वारा एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जाने के बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बाढ़ आने व वजीरिस्तान में बम ब्लास्ट के बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाक स्टॉक एक्सचेंज को करीब 70,000 करोड़ का नुकसान पहुंच चुका है और इस मुस्लिम देश के अमीर लोग व आर्मी ऑफिसर्स के परिवार विदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया
डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है।